क्या करेंगे हम देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिए यशायाह की पुस्तक उसके 35 अध्याय और उसके 3 और 4 आयतें पढ़ रहे हैं। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो हिवाएं बांधो, मत डरो। देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन, इस सामर्थी वचन से प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। देखियो यहाँ हम यशायाह के पुस्तक क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के एक महान भविष्यवक्ता, हालेलुया, और परमेश्वर के दास ये वचन को लिखते हुए कहता है कि जितने ढीले हाथ हैं उसको क्या करो, दृढ़ करो। ढीले हाथ अर्थात क्या है, कमजोर। हालेलुया। जिसका हाथ क्या है, कमजोर है, जिसका हाथ ढीला पड़ा हुआ है, फिर क्यों उस हाथों को क्या करो, दृढ़ करो। हालेलुया। और कहता है कि थरथराते हुए घुटनों को क्या करो, स्थिर करो। हालेलुया। जिसका घुटना मेरे प्रियो थरथरा रहा है, हालेलुया, जिसका घुटना कांप रहा है, मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है उस घुटना को स्थिर करो। हालेलुया। और कहता है कि जो घबरा रहे हैं उस घबराने वालों से कहो हिवाब बांध, मत डर। तेरा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हालेलुया। और वह आकर के तेरा क्या करेगा, हालेलुया। क्यों ये वचन में यशायाह पूर्ण रीति से मसीह लोगों को साहसी बनने के लिए, हालेलुया, क्या बनने के लिए, साहसी बनने के लिए। हमें क्या होना है, साहसी होना है। हालेलुया। जब तक आप साहसी नहीं बनोगे तब तक आप शैतान को हरा नहीं सकते। हालेलुया। आप जब तक साहस नहीं करोगे तब तक आप मेरे प्रियो अपनी बीमारी को आप हरा नहीं सकते। हालेलुया। इसीलिए यशायाह परमेश्वर का दास ये बात को कहता है कि जितने हाथ ढीले पड़े हुए हैं उसे दृढ़ करो, और जितने थरथराते हुए जिसके घुटने हैं उसे स्थिर करो, और घबराने वालों से कहो हिवाब बांधो। हालेलुया। मतलब आप अपने जीवन से, आप अपनी समस्याओं और परेशानियों से, आप अपने दुख, अपने बीमारियों से, अगर मैं क्यों आप मैं क्यों परमेश्वर के वचन कहता है कि आप पूर्ति से आप डर रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, आपका घुटना कांप रहा है, आपका हाथ ढीला पड़ा हुआ है कि मैं कैसे मैं प्रभु से प्रार्थना करूं, कैसे मैं घुटना में आऊं, तो परमेश्वर कहता है हिवाब बांध। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या कहता है, हिवाब बांधे। परमेश्वर हमें कहता है साहसी बनने के लिए, और जब तक तुम साहस नहीं करोगे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, जब तक तुम अपने इस कमजोर घुटने को अगर दृढ़ न करके मैं क्यों आप साहस नहीं करोगे कि मैं घुटने में आकर के प्रार्थना करूं, मैं क्यों आप शैतान पर विजय नहीं हो सकते। हालेलुया। जब तक साहस करोगे तभी आप क्या करोगे, शैतान को हरा सकोगे। अपने परिस्थिति जो आपके विकट चल रही है, आप अपने परिस्थिति से आप पूर्ण से टूट चुके हो, आप अपने परिस्थिति से आप अंदर से आप कमजोर हो रहे हो, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको मेरे प्रियो साहस करके आपको परमेश्वर की उपस्थिति में मेरे प्रियो अपने हाथ पे जोड़ करके अपने ये घुटने को जो कांप रहे हैं, जो थरथरा रहे हैं,
उसे स्थिर करके आप यीशु के सामने क्या करोगे, घुटना टेकोगे, तो परमेश्वर वे आपके साहस को देख करके, परमेश्वर आपके साहस को देख करके परमेश्वर अपने स्वर्ग से आश्चर्य कर्मों को क्या करेगा, तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा। जो व्यक्ति साहस नहीं करता है, याद रखना उसके जीवन में परमेश्वर काम नहीं करता। हालेलुया। आप जानते हैं सदरक, मेशक, अबेदनगो को, आप जानते हैं दानियल को, आप जानते हैं यूसुफ को, आप जानते हैं दाऊद को। मेरे प्रियो, इन लोगों के जीवन में ना परमेश्वर के प्रति इतनी साहस भरा हुआ था, परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य था कि मेरे उन लोगों के सामने चाहे आग आ गया, हालेलुया, चाहे सिंहों के मांद आ गया, चाहे जेल आ गया, चाहे गोलियत जैसे महाबली और राक्षस आ गया, लेकिन मेरे इन प्रभु के दासों ने अपनी साहस को नहीं छोड़ा। हालेलुया। इन लोगों ने अपने साहस नहीं छोड़ा। उन लोगों ने घुटना टेका, थरथराते हुए घुटने को, कांपते हुए हाथ को परमेश्वर के सामने उसने जोड़ा और घुटने टेक करके कहा कि हे खुदा, अगर हम तुम्हारा अगर दास हैं तो ये आग में से हमें जिंदा निकालना। हालेलुया। यदि परमेश्वर अगर हम आपके बेटे हैं तो ये सिंहों के मांस में से आप हमें जीवित के मध्य में निकालना। अगर परमेश्वर अगर हम पवित्र हैं तो प्रभु आप जेल में से आप मुझे निकालेंगे। अगर परमेश्वर पर अगर मेरा विश्वास नहीं है तो उस गोलियत को भी हराने के लिए मुझे सामर्थ्य आप प्रदान करोगे। हालेलुया। आज मनुष्य क्या करता है, अपने दुख और अपने पीड़ा और अपनी समस्याओं को देख कर परमेश्वर के वचन में चलने की साहस नहीं करता। हालेलुया। आज मनुष्य साहसी नहीं है। आज मनुष्य बहुत जल्दी घबरा करके, बहुत जल्दी डर करके, बहुत जल्दी वे काम करके वे अपने साहस, वे परमेश्वर के वचन में चलना, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर के सामने घुटना टेकना, वे क्या करते पता है, छोड़ देते। लेकिन जो परमेश्वर के सामने अंत तक परमेश्वर के वचन पर अपने साहस लगाता है, जो परमेश्वर के वचन पर मेरे प्रियो अपने मन को लगाता है, परमेश्वर अपने लोगों को उसके सारी विपत्ति और समस्याओं पर उसे विजय प्रदान किया है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मेरे प्रियो आप साहसी नहीं करोगे, साहस नहीं करोगे, आप अपने जीवन में आप परमेश्वर के आशीष को देख रहे हो। हालेलुया। आज मनुष्य को लगता है कि वचन में चलना बहुत आसान है। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूँ अभी अगर आपसे मैं पूछूंगा कि आप लोग कितने परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं, तो मैं विश्वास करता हूँ कि आपका हर एक लोगों का हाथ मेरे प्रियो उठेगा। हालेलुया। और लेकिन मैं ये कहूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, क्या कहते हैं, देखिए आप पढ़िए पहला पत्रस 1:16, पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 16 परमेश्वर क्या कहता है, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है क्या बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं, क्योंकि मैं पवित्र हूं। मैं क्यों हम परमेश्वर के वचन पर हम कहते हैं हम चलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूं, पवित्र हूं। अगर मेरे क्यों अगर इस वचन को आप अपने जीवन में आप मेरे क्यों सोच करके देखो कि आप कितने पवित्र हो।
हालेलुया। आप अपने जीवन को देखो कि क्या आप पवित्र हो, क्या आपका परमेश्वर जैसा पवित्र था क्या वैसा आप पवित्र हो। जैसा प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग से परमेश्वर का बेटा इस पृथ्वी पर आया और आकर के इस पृथ्वी पर अपने जीवन के हर एक तकलीफ को, हर एक पीड़ा, हर एक समस्या, हर एक अपमान, हर एक निंदा को सब करके भी परमेश्वर के वचन पर पवित्र बना। हालेलुया। आज में क्यों क्या हम आज परमेश्वर के वचन पर क्या हम पवित्र हम बनेंगे। हालेलुया। क्या क्यों आप परमेश्वर पर आपने जब विश्वास किया, क्या आप परमेश्वर के वचन को जब सुना तो क्या आपने गाली देना बंद किए हैं? क्या आपने लड़ाई झगड़ा करना बंद किए हैं? क्या आपने क्रोध करना बंद किए हैं? क्या आपने नशा करना आपने छोड़े हैं? क्या आपने चुगली करना आपने बंद किए हैं? क्या आपने गाली गलौज देना आपने बंद किए हैं? क्या आपने लड़ाई और झगड़ा आप करना बंद किए हैं? हालेलुया। आज हमारे जीवन में ये सारे बातें आज क्या है कहीं न कहीं आज हालेलुया। आज हम छोटी छोटी बातों में हम इतने गुस्सा हो जाते हैं, हम इतने आग बबूला हो जाते हैं कि गुस्सा में हमारे मुंह से गाली निकल जाती है। हालेलुया। कई ऐसे इस जगह में भाई बहन गुस्सा में गाली इसके मुंह से हालेलुया। आज कई ऐसे आज भाई बहन हैं जो चुगली करना नहीं चाहता, लेकिन जब उसके पास उसके पड़ोसी आकर के बैठता है और वे उसके साथ चुगली करने में ऐसा लिप्त हो जाता है कि वे भूल जाता है कि मैं परमेश्वर के बेटी हूँ और मुझे परमेश्वर के वचन पर क्या करना है, चलना है और अपने आप को क्या रखना है, पवित्र रखना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताऊं, आप जब परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए साहस नहीं करोगे ना, तब तक आप परमेश्वर के वचन पर आप चल रहे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप लेकर के आया, मनुष्य का धारण करके आया और वे जैसे बाइबल बताता है जैसे वे पूर्ण रीति से परमेश्वर था वैसे ही पूर्ण रीति से वे मनुष्य भी था। हालेलुया। याद रखना, जैसे वे प्रभु यीशु मसीह पूर्ण रीति से परमेश्वर था वैसे पूर्ण रीति से वे क्या था, मनुष्य भी था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह को आप सोच करके देखो कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने उसका तिरस्कार किया, लोगों ने उसे मारने के लिए उसे दौड़ाया, लोगों ने उस पर निंदा किया, लोगों ने उसे कलवरी क्रूस पर मृत्यु चढ़ा दिया, लोगों ने उसे 39 कोड़े मारे, लोगों ने उस पर थूके, लोगों ने उसे गाली गलौज दिया, लेकिन वे पूर्ण से मनुष्य था। हालेलुया। लेकिन आपको पता है वे अपने परमेश्वर के वचन में चलने के लिए वे क्या बने पता है, साहसी बना। हालेलुया। चाहे उसे अपने प्राण को देना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन वे परमेश्वर के वचन को वे छोड़ेगा नहीं और अपनी पवित्रताई को वे कभी मैला होने नहीं। हालेलुया। आज अगर आप परमेश्वर के वचन पर आप अगर चलने की साहस करते हो तो याद रखना कि खुदावंद आपको परमेश्वर के वचन में चलने के लिए आशीष। हालेलुया। आज में जो परमेश्वर का वचन कहता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बड़ी और कठिन बातों को मैं बताऊंगा जिसे तू नहीं समझ। हालेलुया। लेकिन क्या आप अपने दुख और बीमारी और संकट के समय में क्या आप ये साहस कर पाते हो कि आप परमेश्वर के चरणों में जा करके आप घुटने को टेक करके अपने हाथ को जोड़ करके आप उस परमेश्वर से प्रार्थना करते हो।
हालेलुया। हम अपने ऐसे समस्या के समय मेरे प्रियो हम साहस ही नहीं कर पाते। हम सिर्फ मनुष्यों के बातें हम सिर्फ लोगों की बातों को हम बस उसी को सुनते हैं और जैसा ये कहता है ना वैसा ही हम करते जाते हैं, लेकिन हम ये साहस नहीं कर पाते कि भाई थोड़ा सा रुक जा, 1 घंटा तो तू देख ले, मैं अपने रूम में जाता हूँ और मैं अपने घुटने को और मैं अपने हाथ को परमेश्वर के सामने मैं क्या करूंगा, मैं जोड़ूंगा और वे परमेश्वर मेरी साहस को देख करके, मेरी प्रार्थना को देख करके, मेरे थरथराते हुए घुटने को देख करके, मेरे कांपते हुए हाथ को देख करके ये परमेश्वर मैं विश्वास करता हूँ उस पर तरस खाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो उस विकट परिस्थिति में मेरे प्रियो आपको क्या करना होगा, साहसी बनना होगा। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा, मेरे प्रियो कितना साहस किया उन लोगों ने, दानियल ने कितना साहस किया, मेरे प्रियो उस यूसुफ ने कितना साहस किया, दाऊद ने कितना साहस किया कि उनके सामने में मृत्यु था, उसे साफ साफ लोग बोल रहे थे कि यदि तू सोने की मूर्ति को अगर तू दंडवत नहीं करेगा तुझे आग में डाल दिया जाएगा, अगर तू सोने की इस मूर्ति को तू दंडवत नहीं करेगा तो तुझे सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। लेकिन उन लोगों के अंदर में देखो अपनी मृत्यु को देखते हुए भी उन लोगों ने साहस किया। हालेलुया। उन लोगों ने कहा, सदरक मेशक अबेदनगो ने कहा, अगर यदि मेरा परमेश्वर सामर्थी है तो वो परमेश्वर हमें इस आग में से भी क्या निकालेगा, जीवन निकालेगा। हालेलुया। दानियल क्या कहा पता है, दानियल अपने घर के ऊपरी कोठरी में गया और वे अपने थरथराते हुए घुटने को, कांपते हुए हाथ को परमेश्वर के यरूशलेम के ओर जो उसके खिड़की खुला था उसके ओर मुंह करके, घुटने टेक करके, हाथ जोड़ करके उसने प्रार्थना करना आरंभ किया। हालेलुया। आप सोच सकते हो ऐसे विकट परिस्थिति आपके जीवन में आता है, मेरे प्रियो आपके कई लोगों के जीवन में आता है, लेकिन उस समय हम क्या नहीं कर पाते पता है, हम साहसी नहीं बन पाते, हम ये साहस नहीं कर पाते कि थोड़ा सा तो रुक जा, मेरा परमेश्वर सामर्थी है इसे चंगा करने चाहिए। हालेलुया। मेरा परमेश्वर सामर्थी है इसे दुष्ट आत्मा से छुड़ाने के लिए, मेरा परमेश्वर सामर्थी है मेरे परिस्थिति को वे बदलने के लिए, मेरा परमेश्वर सामर्थी है मेरे परिवार में जो विश्वास नहीं करता उसके जीवन को बदलने के लिए। आज तुम साहसी बनोगे तभी परमेश्वर की आशीष को दिखाओगे। हालेलुया। इसीलिए यशायाह में साफ लिखा कि तुम अगर हिम्मत मांगोगे, यदि तुम साहसी बनोगे और तुम नहीं डरोगे तो देख तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आ रहा है। तुम मेरे प्रियो ऐसे संकट में आप साहसी बनोगे ना तभी परमेश्वर तुम्हारे लिए आएगा। आमीन। हालेलुया। तुम अपने मुसीबत के समय में तुम साहसी बन करके प्रभु के सामने घुटने टेकोगे और कहोगे कि मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन करके लिए आश्चर्य कर्म करेगा। मेरे प्रियो उस समय आप साहसी बनोगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो जब सदरक मेशक अबेदनगो ने साहस किया तो आप बाइबल में वचन में आपने पढ़े हैं जिस आग में सदरक मेशक को डाला गया वहां पर स्वर्गदूत पहले से खड़ा हुआ था यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। जब दानियल ने साहस किया, याद रखना मेरे प्रियो उस सिंहों के मान में पहले से मेरे प्रियो स्वर्गदूत आकर के खड़ा हुआ था। हालेलुया। आज आप अपने जीवन में साहस करो। मेरे प्रियो आपको पता है यीशु ने भी साहस किया था, मैं इससे भागूंगा, ये चाहे मेरे ऊपर कितना भी गलत इल्जाम लगा ले, चाहे राजा मुझे जेल में डाल दे। मेरे प्रियो लेकिन आपको पता है वही स्वर्गदूत उस जेल में से यीशु को निकाल करके कहा प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठाया था। हालेलुया। बिल्कुल याद रखना जब चाउल छोटा लड़का था, हालेलुया, उसने साहस किया। आपको पता है एक दाऊद मेरे प्रियो एक गुलेल से उतना बड़े राक्षस को क्या कर दिया, मार दिया।
हालेलुया। आपके जीवन में विकट समय में आप अगर साहस करते हो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, अपने घुटने को टेकने के लिए, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके उसी समस्या में अपने स्वर्गदूत को भेजकर प्रभु आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। साहसी बनो मेरे प्रिय। आप जब तक प्रार्थना के लिए साहसी नहीं बनोगे, जब तक परमेश्वर के सामने घुटना टेकने में सामर्थ्य नहीं बनोगे, जब तक आप प्रभु को अंगीकार करने में सामर्थ्य नहीं बनोगे, जब तक आप परमेश्वर के वचन को लोगों के सामने बांटने में साहसी नहीं बनोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। जो साहसी बना है, परमेश्वर उसके जीवन में काम किया है और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है। हालेलुया। आज परमेश्वर के साहसी बनो, उसके वचन में चलने के लिए साहसी बनो, उसके वचन में पवित्रताई में चलने के लिए अपने आप को साहसी बनाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर के वचन में चलूंगा और मैं अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य पवित्र बना करके रखूंगा। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, मुझे गाली नहीं देगा। कुछ भी हो जाए, मैं क्रोध नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं चुगली नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं पाप नहीं करूंगा। हालेलुया। चाहे कितना नुकसान उठाना पड़े, चाहे कितना मुझे पीड़ा सहना पड़े, चाहे कितना मुझे दुख सहना पड़े, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन पवित्र बनने के साहस में। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर के वचन में चलना अर्थात अंगारों पर चलना है। हालेलुया। आप जितना परमेश्वर के वचन को आप छोटा समझते हो, छोटा नहीं है। एक वचन आग से भरा हुआ है। हालेलुया। जो साहस करता है ना, वही उसके वचन पर चलता है। हालेलुया। और उस पार जा करके वे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार में क्या करता है, वे देखता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तुम परमेश्वर के वचन में चलने की साहस करो। आप जैसे परमेश्वर के वचन में चल के उसे पार करोगे, परमेश्वर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करना चालू कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहूँ, आप परमेश्वर के आज्ञा को मानने में साहस करो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम अपने परिस्थिति को देखकर, हम अपने काम को देखकर, हम अपने छोटे छोटे काम को देखकर ना हम साहस। लोग क्या सोचते हैं कि अगर इस काम को नहीं करूंगा तो उस काम को कौन करेगा? आज दुकान नहीं खुलेगा अगर मैं नहीं रहूंगा। हालेलुया। आज अगर मैं खेत नहीं गया ना, तो आज तक पूरा जितने कीड़ा लगा है, आज मेरे खेत की सफाई कुछ नहीं बची। हालेलुया। आज लोगों को लगता है कि अगर मैं काम में नहीं जाऊंगा तो आज जो मेरे ठेकेदार है या जो काम करता हूँ, वे मालिक है, वे बॉस है, आज मुझे निश्चित तौर पर वे क्या करेगा, काम से निकाल देगा। हालेलुया। लेकिन पता है, हालेलुया, परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। आप मेरे साथ निकाल करके पढ़िए निर्गमन के पुस्तक उसकी 20 अध्याय उसके 3 आयत को पढ़िए। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और उसके 8 के 10 तक। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हालेलुया। देखिए परमेश्वर क्या कहता है। मेरे प्रियो, आज मनुष्य परमेश्वर के आज्ञा पर मेरे प्रियो आज चलने के लिए, मेरे प्रियो उसके आज्ञा का पालन करने के लिए आज साहस न करता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तू 6 दिन अगर तू अपने काम काज को कंप्लीट करके और 6 दिन तू अपने काम को कर करके अगर तू 7वां दिन तो अपने लिए और मेरे लिए तू क्या करना, विश्राम दिन ठहराएगा, तो मैं तुझे 6 और 7वें दिन के आशीष मैं तुझे।
हालेलुया। मेरे प्रियो, इतना आसान नहीं है। परमेश्वर ने वचन में लिखा है, उसने आज्ञा दिया है कि 6 दिन तू काम करना, लेकिन 7वां दिन तू ना तो तू अपने बाड़ी में, ना तो तू अपने घर में, ना किसी भी रीति से तू किसी को काम काज ना तो करना, ना तो करवाना। मेरे प्रियो, इस वचन को, आज्ञा का पालन करने के लिए क्या बना देगा? साहसी। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन को, मेरे प्रियो, इस आज्ञा को पालन करने के लिए साहसी करेगा ना, याद रखना परमेश्वर उसके काम में इतना उन्नति देगा, इतना परमेश्वर उसके काम में बढ़ोतरी देगा, इतना उसके काम में आशीष करेगा कि वे कभी सोचा नहीं था और वे कभी अपने जीवन में कल्पना नहीं किया था। ऐसा परमेश्वर क्या करेगा? आपके काम को फलवंत करेगा और परमेश्वर आपको क्या करेगा? ऊंचा हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने के लिए साहसी बना। आप मत सोचो कि अगर आप, मेरे प्रियो, अगर विश्राम दिन में, मेरे प्रियो, अगर आप काम करते हो और प्रभु को आप समय में, याद रखना कि आप परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने में आप साहसी नहीं। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आज यही करते हैं। आज उसे लगता है कि अगर मैं 2 घंटा 3 घंटा मैं अगर आज काम नहीं करूंगा तो मेरा काम पूरी से चौपट हो जाएगा। आज उसे लगता है कि अगर मैं आज ऑफिस नहीं गया, आज अगर मैं काम में नहीं गया तो आज मैं ठेकेदार, मेरे जो बॉस है, आज मुझे मेरे काम से मुझे निकाल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको पता है तुम परमेश्वर के आज्ञा के पालन करके देखो। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे घूरे में से उठाकर चट्टान पर खड़ा करूंगा। हालेलुया। तू क्या कर? तू परमेश्वर के आज्ञा के पालन करके देख, परमेश्वर तुझे घूरे से उठाकर कहा चट्टान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। याद रखना मेरे आज क्या हो जाते हैं? उस मूर्ख व्यक्ति के समान हो जाते हैं जिसने अपना घर कहाँ बनाया? रेत में बनाया। हालेलुया। जिस मूर्ख ने अपना घर किसमें बनाया? रेत में बनाया। और मेरे प्रियो, जब थोड़ा सा बारिश आया, थोड़ा सा लहर आया, थोड़ा सा आंधी तूफान आया, वे क्या हुआ? वे घर ढह गया। हालेलुया। लेकिन धन्य वह पुरुष है जो बुद्धिमान है, जिसने अपना घर किसमें बनाया? चट्टान में बनाया। उसके चट्टान में बनाने वाले घर में चाहे इतना हवा, तूफान, बारिश, चाहे कितने समस्या आ जाए, लेकिन उसका घर उस चट्टान पर खड़ा रखना ही शक्य। हालेलुया। तुम याद रखना, इस मूर्ख के समान नहीं, परंतु तुम बुद्धिमान के समान बनो कि परमेश्वर कहता है कि तू मेरे आज्ञा पर तू चल करके देख, तू साहस करके तू देख, मैं तुझे कैसे इसी में तुझे घुरे से उठा करके तुझे चट्टान पर चढ़ा करूंगा खड़ा। हालेलुया। तो परमेश्वर के आज्ञा पर तुम चलोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? घुरे से उठा करके तुम्हें क्या करेगा? चट्टान पर तुम्हें खड़ा करेगा। हालेलुया। आज प्रभु के ऊपर अपने आप को समर्पित करें। प्रभु को आप अपने जीवन में आप उसको समर्पित करें, आप ग्रहण करें परमेश्वर को। आप अपने आप को कहें कि प्रभु मैं भी आपके ग्रहण के योग्य हो जाऊं, लेकिन हम उस योग्य नहीं हैं। हालेलुया। हम उस योग्य नहीं हैं। हम जब मीटिंग सुनते हैं हमारा मन ही नहीं करता कि हम मीटिंग में जाएं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अगर मैं काम में नहीं गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तू साहस करके देख, परमेश्वर तुझे घुरे में से उठा करके चट्टान पर खड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। और याद रखना, जो चट्टान पर खड़ा है, जिसका घर, जिसका विश्वास चट्टान पर टिका हुआ है, मेरे प्रियो, उसका ना तो घर रहेगा और ना उसका विश्वास रहेगा, और फिर परमेश्वर भी उसी प्रकार चट्टान में खड़ा और टिक रहेगा यीशु मसीह के आने तक। हालेलुया। यीशु मसीह के आने तक वे चट्टान में जिसका घर बना है और विश्वास टिका हुआ है, मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह के आने तक क्या रहेगा? खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या कहता है? वो चट्टान कौन है?
प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। वो चट्टान कौन है? हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। याद रखना, जिसका भरोसा, जिसका विश्वास उस चट्टान पर है, याद रखना, चाहे कितने तुम्हारे जीवन में तूफान क्यों ना जाए, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारे घर और तुम्हारे काम को नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। तुम्हें उसी में से तुझे परमेश्वर क्या करेगा? चट्टान पर चढ़ाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा। हालेलुया। तब मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम साहसी बनोगे, तभी तो परमेश्वर तुम्हारे साहस को देख करके मेरे प्रियो परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने के लिए आएगा। और हाँ, और आकर के तुम्हारा क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। बदला लेने, हालेलुया, जो आपके विरुद्ध में क्या करता है, जो दुष्ट आत्मा को आपके घर में भेजता है, आपके जीवन में काम करता है, बीमारी आपके जीवन में निर्बलताओं को लेकर के आपको कंगाल करता है। हालेलुया। ये जितनी शैतान, जो इब्लिस है, जो आपके जीवन में काम करता है, परमेश्वर उससे आपका क्या लेगा? बदला। हालेलुया। और परमेश्वर उसे क्या करेगा? अपने पैरों में कुचल करके परमेश्वर उसे क्या करेगा? 1000 वर्ष के लिए उसे क्या करेगा? बांधेगा यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और परमेश्वर आपके साहस के कारण आपको प्रतिफल देगा और आकर के मेरे परमेश्वर आपका क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। आपका क्या करेगा? उद्धार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप साहसी बन जाओ और अपने ढीले हाथों को आप क्या करो? दृढ़ करो और अपने थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो और घबराने वालों से कहो, मत डर, क्योंकि तेरा परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास यशायाह प्रभु के भक्त हमें भविष्यद्वक्ता हमें यही कहता है कि हमें क्या बनना है? साहसी बनना है। हालेलुया। तुम साहसी बनोगे, प्रभु तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म को प्रकट करेगा। हालेलुया। विश्वास रखो कि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष